उसने बर वक्त लोन से सबसे पहले और भरोसा लोन, उसके बाद भरोसा, फिर तीसरी इजी लोन जो ऐप है इनसे लोन ले लिया। तो वो जहनी दबाव की टॉर्चर की वजह से उसने आपको फंदे में लगाया कि इसके अलावा कोई हल नहीं है उसके पास। हम उसकी तदफीन करके भी आए हैं तो उसी दिन भी कॉल आना शुरू हो गई है। कॉल करने के बाद उसने कहा कि उसने कहा जी मेरे मियाँ की डेथ हो गई है। उसने कहा आप झूठ बोल रही है, आप उसकी पिक्चर मुझे भेजो और दूसरी कब्र में उतारने की जब तक वीडियो आप भेजोगे फिर उसके बाद हम करेंगे। एक्चुअली जो मौत है वो एक तो उन्होंने ब्लैकमेल किया है, दूसरी वो जो पिक्चर्स भेजी हैं जो 11:30 बजे के टाइम उसने मोबाइल पे भेजी हैं बुरहाना हालत में मसूद की पिक्चर्स उसने इसकी मिसेस ने देखी है कि वो उसने कहा कि अगर आपने कल की डेट तक ये हमें पैसे इतने ना दिए तो हम ये पिक्चर पूरी वर्ल्ड में वायरल कर लेंगे वीडियो आपकी। वो कुछ कोई बात करता है तो कहते हैं कि वो कोई ना कोई पिक्चर्स को गैलरी में से चीज उठा के उसको भेज देते थे कि उसको डिप्रेशन करने के लिए कि यार ये वो पता है कि इनको पूरा डाटा इसके पास मौजूद था। मैं हूं वकार बगाओ और आप देख रहे हैं सियासत डॉट पी के। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मसूद के भाई मंजूर, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों एक ऑनलाइन ऐप से कर्जा लेने के नतीजे में खुदकुशी की। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का और अफसोसनाक वाकये के साथ आपके साथ इजहार अफसोस। क्या वाकया हुआ था आपके भाई के साथ और क्या मामला हुआ, कहां से कर्जा लिया, कैसे खुदकुशी की? भाई मेरा शूज़ की शॉप पे जॉब कर रहा था, मेट्रो शूज़ पे। तो उसकी जॉब वहाँ से ख़त्म हो गई, 2-3 माह वो बेरोज़गार रहा। उसकी नौकरी का इशू था, नौकरी की सेटिंग नहीं हो रही थी। तो उसने बर वक्त लोन से सबसे पहले और भरोसा लोन, उसके बाद भरोसा, फिर तीसरी इजी लोन जो ऐप है इनसे लोन ले लिया। पहले एक से लिया, फिर उसको थोड़े से दिए, फिर उसको अदा करने के लिए दूसरे से लिया और इनके चुंगल में ये फंस गया। फिर उसके बाद जॉब तो इसकी दूसरी लगी थी मियाँ जी इलेक्ट्रॉनिक्स पे, भी जो ऑलरेडी काम कर जॉब कर रहा था। तो मियाँ जी इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही जॉब कर रहा था। बस इनकी जुंगल में फंसने के बाद इसने अपने आप को फांसी लगा के ख़त्म कर दिया। मसला ये था कि इसके तो एक माली हालात ठीक नहीं थे, वो टाइट थे, टफ थे। 3-3 माह इसने जो घर का रेंट वगैरह देना था, बच्चों की फीसें, बच्चा एक 16 साल का था, एक 19 साल का बच्चा था। इसका बेटा है, दोनों बेटे हैं इसके। तो फैमिली है, आपको पता है एक्सपेंस होते हैं, अखराजात होते हैं, घर का रेंट होता, सारा कुछ था। तो ये कि साथ साथ हमारे पास जो भी कुछ होता था हम भी साथ सपोर्ट कर रहे थे तो सर ये उसको। जंगल में फंसे कैसे थे? कैसे उन लोगों के साथ एक ऐप, फिर दूसरी और फिर तीसरी? बस अगर आप एक इजी लोन, अगर एक कोई भी आप ऐप खोलते हैं ना एक, तो लाइन लग जाती है इन ऐप्स, मुख्तलिफ ऐप्स की ना, जिसमें भरोसा है, बेरोजगार है, वो सी ऐप्स हैं जो आ जाती हैं। तो वो उसमें उन्होंने हर अब उन्होंने ऑप्शन दिया होता है, क्योंकि इनका लिंक तो एक ही होता है, सब जो है ना आपस में मिले हुए होते हैं। तो ये बस वो एक से इसने ले लिया। फिर उसको 13, सबसे पहले इसने 13,000 रुपये लिया है। तो मतलब उसकी मिसेज ने बता रही थी कि 13,000 रुपये कर्जा लिया। उसको उतारने के लिए उसने कहा जी हम 90 दिन का टाइम होता है हमारा, 90 दिन के अंदर अंदर आपने पेमेंट देनी होती है। भाई ने कहा मैं चला 90 दिन से पहले इसको दे दूंगा। 13,000 है, 13,000 के साथ आपने सर 1,000 रुपया और देना पड़ेगा। अच्छा। 1,200 या समथिंग 200-300 रुपये ऊपर देना पड़ेगा। फिर उसने कहा ये वो बस चुंगल में के फंस गए। फिर उसके जब एक वीक गुजरी है, एक वीक के बाद इनको कॉल आने शुरू कर दी कि हाँ जी आपकी इंस्टॉलमेंट वो रहती है, आपने जो कर्जा लिया वो आपने देना है। तो भाई ने कहा कि टाइम तो मैं इतना था, कहता जी हमारी तो ये पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी थी पर डे के हिसाब से हमारे पैसे होते हैं, आप 1,000 रुपये लेते हो तो 1,000 रुपये के साथ 100 रुपया पर डे होता है। अगर आपने मगरब तक दे दिया तो 100 रुपया, मगरब के बाद जाएगा तो 200 रुपया हो जाएगा। इस तरह हमारे जो अमाउंट्स है वो पैसों की मांग में ये बढ़ती जाती हैं। यानी कि 10,000 के साथ आप 50,000 रुपये भी ले जाओ ना तो ये भी कम है, ये पर डे के हिसाब से ये बना लेते हैं ये लोग। फिर उनके चुंगल में वो फंसता जा रहा है, बेचारे को पता भी नहीं चला कि इतना कर्ज दलदल में इसके फंसता रहा। इस ईद पे भी हमारे वो हालांकि घर सबके आता था, इस ईद पे भी घर नहीं आया। और फोन पे ईद मुबारक का मैसेज दिया, उसने कहा मैं जरा थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है तो इंशाल्लाह ईद के बाद चक्कर लगाऊंगा। हमें क्या पता था, हम खुद ही चले जाते इसको मिलने के लिए। कुछ ऐसी डिस्कशन हुई नहीं है ना, इसने मैंने कभी हमारे से सवाल किया। बस वालदा को कहता था कि बस मेरे ऊपर कर्जा है, बस दुआ किया करें कि बस वो कर्जा इंशाल्लाह उतर जाए। तो बस यही बात होती थी। था कितना अभी सर? कर्जा कितना था? कर्जा अब देखें कि मैं अभी आपको बताऊं कि तकरीबन 6 लाख रुपए ये दे चुके हैं, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, पैसों के भी हैं वो भी हैं। 6 तारीख को, 6 जुलाई, यानी कि आज 12 जुलाई है, और 6 जुलाई को हमारे पास रसीद है। भाई को उसने बेचा 53,000 रुपये का, 2 लाख रुपया बांझी से लिया।
वो लेके भी पैसे इन लोगों को दिए तो वो पैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब एग्जैक्ट एक्चुअली अमाउंट हमें नहीं पता चल सकती है कि वो कितनी है। बस यही है कि वो सूद में पर डे के हिसाब से वो बढ़ाते जाते हैं। और पहला पहला जो उनकी इंस्टॉलमेंट थी या पहला कर्जा जो उन्होंने लिया था वो 13,000 का था। वो 13,000 का था। भरोसा से लिया है या बर वक्त से लिया है, दोनों के मैसेज है। अब मैसेज में हम ये नहीं कह सकते कि पहले वाला ऊपर वाला भरोसा था या नीचे बर वक्त था, ये दोनों ऐप थी। ठीक है। तो ये ब्लैकमेल कैसे करते थे, क्या कहते थे? ब्लैकमेल ये कि ऐसे करते थे ना, उसकी रिकॉर्डिंग्स हमारे पास है। उसने अभी मैं आपको बताऊं कि हम उसकी तदफीन करके भी आए हैं तो उसी दिन भी कॉल आना शुरू हो गई है। जो है ना उसकी मिसेस के नंबर पे ऊपर कॉल की है। कॉल करने के बाद उसने कहा कि उसने कहा जी मेरे मियाँ की डेथ हो गई है। उसने कहा आप झूठ बोल रही है, आप उसकी पिक्चर मुझे भेजो और दूसरी कब्र में उतारने की जब तक वीडियो आप भेजोगे फिर उसके बाद हम करेंगे। तो फिर ये भी है कि जो आपको जो एक्चुअली अमाउंट होगी वो आपने देनी है, हर हाल में देनी है। उसके लिए जो कुछ मर्जी हो जाए, बेशक वो फोत भी हो गया है ना तो आपने ही देनी है। और दूसरी ये बात है कि उसके बाद एक और कॉल्स आई हैं। हमारे पास वो बल्कि बैठे हुए थे तो उनके सामने भी कॉल्स आई हैं, एक दो आई हैं, वो धमकियां वगैरह दे रहे थे। उन्होंने वो भी रिकॉर्ड्स कर ली थी अपने नंबर में, सेव कर लिए थे, सामने उन्होंने सेव कर लिए थे। उन्होंने भी हमें यकीन दिलानी कहा कि अब तो तो जब हमने अपने अब आपू से उन्होंने ये कहा कि कोई आप कब्र में उतारने की वीडियो भेजें और आप पिक्चर भेजें, जब वो इस दुनिया से चले गए तो आपने फिर पिक्चर्स भेजी और ये अफसोसनाक वीडियो तो भेजी उन्हें? नहीं 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 भेजी जी, नहीं भेजी। हम पागल हैं, उनको अपनी भाई की वीडियो और वो अब भेजेंगे, उनको ब्लैकमेल कैसे भेजेंगे। करते हैं, मतलब उन्होंने कहा कि जो मर्जी कुछ हो। नॉर्मल कॉल्स होगी, जबकि जिक्र आपकी तरफ से ये भी जिक्र किया गया कि वो गर्ली की स्टेप्स है ना, डेटा गर्ली लीक करने की धमकियां भी देते थे। ऐसे ही है। देखिए जब आप लोन लेते हैं ना तो वो आप जीमेल जब अकाउंट देते हैं तो गैरली का जितना भी डेटा है वो एक्सेस कर लेते हैं, उनके पास मौजूद चला जाता है। फिर वो ब्लैकमेलिंग करने हैं। देखिए कोई अमाउंट इतनी नहीं थी, हालांकि 6 लाख छोड़े 12 लाख भी होती ना फिर भी हम भी देने के लिए तैयार थे। एक्चुअली जो मौत है वो एक तो उन्होंने ब्लैकमेल किया, दूसरी वो जो पिक्चर्स भेजी हैं जो 11:30 बजे के टाइम उसने मोबाइल पे भेजी है बुरहाना हालत में मसूद की पिक्चर्स, उसने इसकी मिसेस ने देखी है कि वो उसने कहा कि अगर आपने कल की डेट तक ये में पैसे इतने ना दिए तो हम ये पिक्चर पूरी वर्ल्ड में वायरल कर लेंगे वीडियो आपकी मीडिया में। वो बहुत जहनी दबाव का शिकार था, ईद के दौरान से लेके अभी तक बहुत डिप्रेशन में था, इसलिए कि वो मुसलसल कॉल कर रहे थे क्योंकि पूरा डाटा था। जब भी वो कुछ कोई बात करता है तो कहते हैं कि वो कोई ना कोई पिक्चर्स कोई गैलरी में से चीज उठा के उसको भेज देते थे कि उसको डिप्रेशन करने के लिए कि यार ये वो पता है कि इनको पूरा डाटा इसके पास मौजूद था। तो वो जहनी दबाव की टॉर्चर की वजह से उसने आपको फंदे में लगाया कि इसके अलावा कोई हल नहीं है उसके पास। या उस वॉइस नोट में कह रही थी कि उसके हमारे पास मौजूद है, उसने ये कहा है कि ये सूद की वजह से मैं ये जो ऐप वाले हैं ये मुझे तंग कर रहे हैं, इन्हें मुझे मेरा जीना हराम कर दिया हुआ है, ये सूद के पैसे बढ़ाते जा रहे हैं, मैं इनसे तंग आ गया हूँ, मेरे पास इसके अलावा कोई और हल नहीं है, मैं अपने आप को फांसी दूंगा, अपने आप को मार दूंगा। ठीक है। तो इस हवाले से किसी हुकूमती अदारे की तरफ से आपसे रब्ता किया गया हो या ऐप्स के जो नुमाइंदे थे उन्हें अभी तक किसी को गिरफ्तार किया गया हो या कोई कोई अभी तक की डेवलपमेंट हुई हो? गिरफ्तारी के बारे में तो अभी कुछ नहीं मैं कह सकता। बाकी ये है कि साइबर क्राइम और जो एफआईए वाले हैं वो आए हैं हमारे घर में, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है, उनके सामने कॉल्स भी आई है। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द उनके ऊपर काबू पा लेंगे, इंशाल्लाह पकड़ लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मंजूर साहब। हमारा भाई तो देखें जी वो तो चला गया है बेचारा, वो तो चला गया है। देखिए इतनी वो वीडियो और बात और ये मुझसे करने का मकसद ये है कि आने वाला कोई देखे, वो भी इंसान है, वो भी हमारा भाई होगा, बेटा होगा, कोई भी होगा। देखिए मैं हम कहते हैं कि वो बच जाएं, इस चुंगल से बच जाएं। मैं तो सबको ये कहता हूँ कि देखिए अगर कर्जा देना भी है तो चादर फैला लें, बैठ जाएं, भीख मांग लें, और ये कर्जा है पर ये लोन से ना लें।